हर हर महादेव। दोस्तों, आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह कोई साधारण उपाय नहीं है। यह रहस्य है जो हर किसी को नहीं बताया जाता। महाशिवरात्रि की एक ही रात, और अगर आपने यह एक काम सही तरीके से कर लिया तो मान लीजिए आपके जीवन की किस्मत की दिशा ही बदल जाएगा। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ, आपके घर से गरीबी दूर भाग जाएगी। मैं भगवान भोलेनाथ की सौगंध खाता हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखें, आपका भाग्य चमक जाए तो मुझे बताना, लेकिन वीडियो पूरा ही देखना। और वीडियो के अंत में आपको मैं एक ऐसे वृक्ष की डाली बताऊंगा, वह यदि आप हमारे द्वारा बताए गए तरीके से शिवरात्रि के दिन ले आते हो तो आपकी कायाकल्प बदल जाएगा। मित्र, आपसे निवेदन है कि एक लाइक जरूर करें। अगर आप भगवान शिवजी से प्यार करते हैं, भोलेनाथ से प्यार करते हैं, माता पार्वती से प्यार करते हैं तो एक लाइक जरूर करना। मित्रों, शिवरात्रि बार बार नहीं आती। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, जय माता पार्वती। मित्रों, आप यकीन मानो, गुरु परंपरा से प्राप्त यह उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। मित्रों, ये उपाय हम भी जरूर करते हैं। पौराणिक पुस्तकों और शास्त्रों में लिखा उपाय आज हम आपको बता रहे हैं। ये उपाय महाशिवरात्रि के दिन जरूर करें। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। दोस्तों, यह उपाय हमें हर महाशिवरात्रि के दिन जरूर करना चाहिए। मित्रों, आपको नमक के डिब्बे में सही मुहूर्त पर महाशिवरात्रि को एक गुप्त चीज को छुपाना है, और इस बार कि हम 100% गारंटी देते हैं कि जैसे ही आप तंत्र शास्त्र के अनुसार उस गुप्त चीज को नमक के डिब्बे में छुपा रखेंगे तो मानकर चलिए, इस उपाय को करने के बाद न केवल आपको आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, वास्तु दोष और सभी तरह की समस्या से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि अगर आपने इस उपाय को 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि के दिन सही मुहूर्त पकड़ लिया तो मानकर चलिए आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, और मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। यह एक ऐसा उपाय है जो न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव लाएगा। सबसे पहले मित्रों, हम जान लेते हैं महाशिवरात्रि के बारे में। दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रकृति का नियम है कि जो महाशिवरात्रि होती है वह गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र मानी गई है, शुभकारी मानी गई है। हमारे हिंदू धर्म में शिवरात्रि का बहुत महत्व है, और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी है। वे एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र एक बेल पत्र से भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही गुस्सा भी हो जाते हैं। जहां भगवान भोलेनाथ को कुछ चीजें प्रिय है तो वहीं कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर इस्तेमाल न किया जाए तो पूजन अधूरा रह जाता है। वहीं कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो अगर अनजाने में आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे तो से भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के पावन पर क्या करें क्या न करें, कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है और कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, और कौन सी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को भूल से भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे विनती करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाई, और सच्चे मन से सच्चे हैं हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें ओम नमः शिवाय। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व कर क्या करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करेगा। सफेद और लाल रंग के वस्त्र धारण कर भगवान भोलेनाथ का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि
संभव हो तो इस दिन पूजा में बिना सिले वस्त्र पहने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की पूजा रात्रि के चारों पहर में की जाती है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का पूजन प्रदोष काल में भी अवश्य करना चाहिए। प्रदोष काल स्वयं भगवान भोलेनाथ का काल होता है। मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ शिवलिंग में विराजमान रहते हैं, इसलिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव का पूजन अवश्य ही करें। इस बार पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 15 फरवरी 2026 को होगी। दोस्तों, इस साल महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 को मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी 2026 को सुबह 9:11 से शुरू होकर 16 फरवरी 2026 को सुबह 7:40 तक रहेगी। अब बात करते हैं कि आप लोग किस पहर में कितने समय पूजन कर सकते हैं। प्रथम पहर पूजन समय 15 फरवरी को शाम 6:11 से शुरू होगा और समापन रात 9:23 को होगा। दूसरा पहर पूजन समय 15 फरवरी को रात 9:23 से शुरू होगा और समापन 16 फरवरी को रात 12:35 पर होगा। तीसरे पहर पूजन समय 16 फरवरी को रात 1:35 से शुरू होगा और समापन सुबह 3:47 पर होगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का अर्थ होता क्या है? तो सबसे पहले तो यह जान लीजिए आप माह का अर्थ होता है महान। शिवरात्रि का मतलब होता है शिव की रात्रि, अर्थात भगवान शिव जी की महान रात्रि। महाशिवरात्रि इसलिए भी बेहद शुभ मानी जाती है क्योंकि कहा जाता है इस दिन किसी भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। इससे भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनचाहा वरदान देंगे। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के साथ माता पार्वती का पूजा भी अवश्य ही करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव के साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, हमारे हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन प्रकाश के रूप में शिव जी प्रकट हुए थे और शिव जी का विवाह माता पार्वती के साथ इसी दिन हुआ था। इस दिन अगर आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं तो यकीनन जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सभी लोग तमाम तरह के प्रयोग करते हैं, लेकिन अनजाने बस हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि पूजा में मिलने वाले पुण्य की जगह कहीं न कहीं अभागी हो जाते हैं या फिर तुम्हारी पूजा ही निष्फल हो जाती है। ऐसे में वह कौन सी चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए शिवजी की पूजा में और कैसे बचें आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, जब भी आप शिवालय जाएं और जल अर्पित करें तो जहां पर से जल्द बाहर निकलता है उसको कभी मत लांघ है, उसे हम जलहरी कहते हैं। उसे लांघना नहीं चाहिए, उसे लांघने से बहुत दोष लगता है, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि कभी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, आधी परिक्रमा जरूर करें। और दोस्तों, तुलसी के पत्ते कभी भी शिवजी को अर्पित करें। शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती क्योंकि तुलसी को श्राप मिला हुआ है। तुलसी का नाम सुनते ही मन में पवित्रता, आस्था और भक्ति का भाव जाग उठता है।
लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि तुलसी का संबंध एक गहरी पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि पूर्व जन्म में तुलसी का नाम वृद्धा था। वृंदा अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री जो जालंधर नामक एक शक्तिशाली राक्षस की पत्नी थी। अपने तप त्याग और पतिव्रत धर्म के कारण वृंदा की शक्ति इतनी प्रबल थी कि जालंधर को कोई भी देवता पराजित नहीं कर पा रहा था। देवताओं की यह व्यवस्था देख देखकर भगवान विष्णु ने लीला के माध्यम से वृंदा का पतिव्रता भंग किया। जब वृंदा कोई छल का ज्ञान हुआ तो वे अत्यंत आहत हुई और क्रोध में आकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। उसी श्राप के प्रभाव से शालिग्राम की उत्पत्ति मानी जाती है। इसके बाद वृंदा ने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। कहा जाता है कि जिस स्थान पर वृंदा ने आत्मदाह किया वहीं से तुलसी का पौधा प्रकट हुआ। इसी कारण तुलसी को वृंदा का ही दिव्य रूप माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार वृंदा ने भगवान शिव को भी श्राप दिया था कि उनकी पूजा में कभी तुलसी दल का प्रिय योग नहीं किया जाएगा। यही कारण है कि शिव पूजा में तुलसी का उपयोग वर्जित माना गया है। शिव जी वैराग्य के प्रतीक है, इसलिए उनसे जुड़ी पूजा में स्त्री सौंदर्य से जुड़ी वस्तुएं जैसे सिंदूर, चूड़ी, बिंदी आदि अर्पित नहीं की जाती। कई बार भक्त अनजाने में शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ा देते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे उचित नहीं बताया गया है। इसी तरह पूजा के दौरान अति भी 1-2 मानी जाती है। बहुत अधिक मात्रा में दूध, जल या अन्य द्रव अर्पित करना भी सही नहीं माना जाता, क्योंकि हर वस्तु मर्यादा में रहकर ही अर्पित की जानी चाहिए। पूजा के समय वस्त्रों का भी विशेष महत्व बताया गया है। शिव पूजन के लिए सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन जब शिवलिंग पर जल अर्पित किया जाता है तो जल के साथ दूध, दही, घी, शहद और शक्कर भी चढ़ाई जा सकती है। इसे पंचामृत अभिषेक कहा जाता है, जो अत्यंत फलदायी माना जाता है। हालांकि यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रसाद को सीधे शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना चाहिए। यदि प्रसाद अर्पित करना हो तो उसे शिवलिंग के पास किसी पात्र में रखकर निवेदन करना चाहिए। महाशिवरात्रि की पूजा यदि रात्रि के समय विशेष रूप से प्रदोष काल में की जाए तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व माना जाता है कि जो भक्त पूरी रात जागकर भगवान शिव का स्मरण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लेकिन पूजा के दौरान यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि कुछ विशेष फूल ऐसे होते हैं जिन्हें शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। इस दिन को अत्यंत मंगलकारी माना गया है और ऐसा विश्वास है कि यदि श्रद्धा और नियमों के साथ पूजा की जाए तो भगवान भोलेनाथ स्वयं भक्त के घर में स्थायी रूप से वास करते हैं। महाशिवरात्रि का शुभ संयोग वर्षों बाद आता है, इसलिए इस दिन व्रत रखना विशेष फलदायी माना गया है। यह भी कहा जाता है कि इस व्रत को श्रद्धा से करने पर भगवान शिव भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। लेकिन व्रत के दौरान कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिनसे भगवान शिव प्रसन्न न हो सकते हैं और व्रत का फल नष्ट हो सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल या अन्य व्रत आहार नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से व्रत अधूरा माना जाता है और पाप का भागी बनना पड़ता है। चाहे महाशिवरात्रि का व्रत हो या कोई अन्य व्रत, किसी से मांगकर भोजन करना अनुचित माना गया है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से व्रतधारी को कुछ करने के लिए दे देता है तो उसे ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन स्वयं मांग कर लेना वर्जित है। व्रत के दौरान सत्य का पालन करना भी अत्यंत आवश्यक है। ईश्वर की शरण में जाकर झूठ बोलना, चुगली करना या किसी से कर्ज लेना अनुचित माना गया है। ऐसा करने से व्रत की पवित्रता नष्ट हो जाती है। इसी तरह सोमवार या महाशिवरात्रि का व्रत में नाशपाती फल खाने की मना की बताई गई है। नाशपाती शब्द का अर्थ ही नाश करने वाला माना जाता है, इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाया जाता और न ही भगवान को अर्पित किया जाता है। अन्य दिनों में इसका सेवन किया जा सकता है, लेकिन व्रत के दिन इससे दूरी रखनी चाहिए। व्रत में कुट्टू के आटे का उपयोग आम है, लेकिन यदि आटा बहुत पुराना हो तो यह व्रत भंग कर सकता है। पुराने आटे में घुन या सूक्ष्म
कीड़े हो सकते हैं जो दिखाई नहीं देते। ऐसे आटे का सेवन करने से अनजाने में जीव हिंसा हो जाती है, जिसे व्रत में घोर पाप माना गया है। इसलिए व्रत में हमेशा ताजा और शुद्ध भोजन ही करना चाहिए। महाशिवरात्रि का दिन अत्यंत पवित्र माना गया है, इसलिए कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें भगवान शंकर के पास भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। जहां शिवलिंग या भगवान शिव की खटीमा हो वहां जूते चप्पल पहनकर जाना वर्जित है। जैसे हमें अपने निजी स्थान में गंदगी पसंद नहीं होती, वैसे ही भगवान के स्थान पर भी अपवित्रता स्वीकार्य नहीं है। मंदिर में हमेशा नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शारीरिक शुद्धि की अवस्था में पूजा पाठ करना वर्जित है। यदि किसी महिला को मासिक धर्म हो तो उस समय मंदिर में प्रवेश पूजा करना, शिवलिंग को छूना या तुलसी में जल डालना निषिद्ध माना गया है। ऐसा करने से देव शक्तियां प्रसन्न हो सकती है और घर में दरिद्रता, कलह और अशांति बढ़ सकती है। इसलिए शारीरिक शुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यह भी बताया गया है कि जहां शिवलिंग स्थापित होता है वहां निरंतर ऊर्जा का संचार होता रहता है। शिवलिंग पर जल धारा इस पूजा को संतुलित और रखती है। जो लोग अपने घर में शिवलिंग स्थापित करते हैं उन्हें प्रतिदिन जल अर्पित करना चाहिए। केवल कभी कभार जल चढ़ाना उचित नहीं माना गया है। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से जल नहीं चढ़ा सकता तो उसे घर में शिवलिंग स्थापित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। तुलसी और शिव जी के बीच वैर की मान्यता के कारण शिवलिंग के पास तुलसी रखना वर्जित माना गया। कई लोग अनजाने में शिवलिंग को तुलसी के गमले के पास रख देते हैं, जिससे घर में समस्याएं बढ़ सकती है। इसी तरह जो व्यक्ति मांसाहार करके आया हो या शारीरिक रूप से अशुद्ध हो उसे मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। भगवान के सामने हमेशा स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर और पवित्र मन से जाना चाहिए। महाशिवरात्रि में भगवान शिव को डोट पंडित या भरता हुआ बेलपत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। बेलपत्र से शिवजी का मस्तक शीतल रहता है और इसे अर्पित करने से दरिद्रता दूर होती है। मान्यता है कि बेलपत्र से की गई पूजा से हनुमान जी भी प्रसन्न न होते हैं, क्योंकि वे शिव के ही अंश माने जाते हैं। बेल के वृक्ष के मूल भाग में सभी तीर्थों का वास माना गया है। यदि घर में बेल का वृक्ष हो, विशेषकर पूर्व दिशा या बीचों बीच, तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। बेल वृक्ष के मूल की पूजा करने से मृत्यु के बाद शिव लोक की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। कुछ तिथियों जैसे चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़कर रख लें उचित माना गया है। बेलपत्र कभी बासी नहीं होता, इसलिए यदि नया बेलपत्र न मिले तो पहले से चढ़ाए गए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर पुनः अर्पित किया जा सकता है। ध्यान रहे कि बेलपत्र में कम से कम 3 पत्तियां हो और वे साफ सुथरी हो। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन यदि भक्त को कुछ विशेष संकेत मिल जाए तो समझना चाहिए कि भगवान शिव उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है। कहा जाता है कि मां पार्वती ने एक बार भगवान शिव से पूछा था कि जब आप मित्रों को प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देते तो भक्त कैसे जाने कि आप उससे प्रसन्न है। तब भगवान शिव ने कुछ संकेत बताया। यदि महाशिवरात्रि के दिन किसी व्यक्ति की नींद ब्रह्मा मुहूर्त में खुल जाएगा और उसे चंद्रमा के दर्शन हो तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। रास्ते में सफी नंदी के दर्शन होना, मंदिर जाते समय नाग देवता दिख जाना, घर पर काले कुत्ते का आना या मार्ग में पानी या दूध से भरा घड़ा दिखना, ये सभी शिव कृपा के संकेत माने गए हैं। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति को भस्म लगाए हुए साधु के दर्शन हो तो इसे भी शिव अनुग्रह का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।